मोहल्ले में। एक बार ऐसी आवाज लगनी चाहिए कि जो दुश्मन है ना बड़े, उनको भी समझ आना चाहिए कि कोई से तैयार हो रहे हैं। एक बार बोलो जय भीम, नमो बुद्धाय। जिसे हम सरस्वती मानते हैं, रियल में हमारी ज्योतिबा फूले रियल की सरस्वती है। इन्होंने ये शिक्षा दी, पढ़ने का, कॉलेज का शुरुआती ज्ञान इन्होंने दिया है। जो मंदिरों में जो मूर्ति लगी होती है सरस्वती की, वो नहीं है। वो पाखंडवाद के लिए ही हमें बेवकूफ बनाने के लिए लगा दिया। अपनी जो रियल सरस्वती है, बहुजन की जो सरस्वती है, वो ज्योतिबा फूले और कोई नहीं है। अभी एक बाबा साहब सबके लिए, सबके, एक के नहीं है, ना एक जाति के, ना एक धर्म के, वो सबके लिए है। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा साहब सिर्फ चमार वाल्मीकियों के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए, और किसी के लिए नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में सबके लिए बराबर का अधिकार, बराबर का आरक्षण दिया है, मगर नहीं लड़ते ना, सिर्फ हम ही लोग लड़ते हैं। आप शायद इस सरकार में अब इतना अच्छा दिन है, सरस्वती माता का संगोष्ठी है और कार्यक्रम रखा गया, तो बातें ऐसी होनी चाहिए जो आगे फ्यूचर के लिए होनी चाहिए, न कि बीते हुए कल के लिए। बीते हुए कल के तो मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। पीछे हांडी बांधी गई और आगे थूकने के लिए भी हांडी बांधी गई कि थूके तो उसी में थूके, पीछे पैर नहीं पड़ना चाहिए, जमीन में न बनना चाहिए, झाड़ू लगाते चले। ऐसी परिस्थिति से हमारे पूर्वज गुजरे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई की है, सम्मान के लिए लड़ाई की है, समानता के लिए लड़ाई की है। और अभी 1 तारीख को एक नए वर्ष मनाया गया। अभी हमारे उन वीरों के लिए नए वर्ष मनाया गया है जो महार जाति के थे। हम महार लोग हैं, असल क्षत्रिय हम ही है। जब भी कोई अपने को बोलता है ना चमार वाल्मीकि, क्रोध होता है। हम असली क्षत्रिय हैं, भारत वर्ष के असली क्षत्रिय चमार। ये तो नया नाम दिया गया है बेइज्जत करने के लिए। असली क्षत्रिय हम ही लोग हैं, असली ब्राह्मण हम ही लोग हैं। जो आज सत्ता में बैठे, जो आज तिलकधारी है, वो अपने गुलाम थे, मालिक हम है। आज मालिक गुलाम हो गया, नौकर मालिक हो गया है। सिर्फ 3% ब्राह्मण देश में राज कर रहा है, 3%। चाहे सचिवालय में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, या फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो, 3% ब्राह्मण पूरे देश में राज कर रहा है। और इन्हीं ब्राह्मणों ने अपने राजाओं को ही मरवाया है। महार जात के जो अभी 1 तारीख को हमने नया वर्ष मनाया है अभी, तो इसलिए मनाया था कि 500 मार और 36,000 पैसा, सिर्फ 500 मारों ने लड़ाई इसलिए लड़ी अंग्रेजों के साथ में, लेकिन उनके अपने सम्मान के लिए लड़ा था, ना कि किसी अंग्रेजों के समझ रखा, सिर्फ अपने सम्मान के लिए। पेशवाओं से भाइयों ने बोला था कि हमें सम्मान दे दो, ये जाति प्रथा हटा दो। उन्होंने बोला था कि तुम नीच हो और जहाँ रहते हो वहीं रहो, तुम्हें कोई समानता नहीं दी जाएगी। तभी इसलिए जो युद्ध हुआ था। हमारे 500 में जाट, मुस्लिम और भी जाति आती है, सबने मिलकर सिर्फ सम्मान के लिए लड़ाई थी। इसमें अभी कुछ संगठन के पदाधिकारी बोलते हैं कि देशद्रोह है। ये 500 जो महार लड़े थे अंग्रेजों की समझ, ये देशद्रोह है, ये देशभक्त नहीं है। अभी YouTube में सर्च कर सकते हो आप। ये अपने जो इतिहास है, अपने जो हकीकत के महापुरुष हैं, अपने समाज के इतिहास सही नहीं बताते, गलत धारणाएं पेश करते हैं, इसलिए हम अपने आप को, अपने पूर्वजों को भूल जाए। 500 मार 28,000 सैनिकों पर भारी पड़े थे, इसलिए पड़े थे कि उन्होंने गलत प्रथा लगा दी थी। आगे हंडी टंगवा दिया था, पीछे झाड़ू टंगवा दिया था, और सिर्फ इसलिए लड़े थे कि संभाजी महाराज जो उनके लड़के थे उन्होंने मरवाया था। सिर्फ ब्राह्मण ने ही संभाजी महाराज का खून किया था, किसी मुगल शासक ने नहीं किया था। आज भी संभाजी महाराज के लड़के ही, उनके पिताजी के जो थे दूसरे लड़के, वही तो राज कर रहे थे। कोई मुसलमान तो राज नहीं किया, संभाजी भाई के तो राज किया। पंडितों ने ही संभाजी महाराज का खून करवाया था, काट के फिकवा देते नदी में। सिर्फ अपने समाज के वो महावीर, वो महापुरुष, वो योद्धा, उनकी एक एक बॉडी बिन के अंतिम संस्कार किया था महाराष्ट्र में।
आज भी समाधि बनी है, मगर धारणा ऐसी फैला दी गई है कि मुगलों ने संभाजी महाराज का खून किया, संभाजी महाराज को काटा है। ये नहीं है, ये सत्य बिल्कुल नहीं है। सत्य यह है कि पंडितों ने संभाजी महाराज को काटा था, उनके एक एक बोटी बिन के संस्कार किया था। उसी चक्कर में अपने जो भी संस्कार किए थे उनके परिवार को मार दिया गया था। आज वही स्थिति फिर से चालू होने वाली जो 80 साल पहले बीत चुकी है, जो हमारे भाइयों पूर्वजों ने मुसीबत झेल चुकी है, आज वही स्थिति फिर से चालू हो गई। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, आरक्षण खत्म कर दिया गया। अभी एक भाई से हमसे बात हुई थी, वो उस जगह पे आगे ताप रहे थे कि आरक्षण होता क्या है। समान कर दिया, अच्छी बात है, आरक्षण होनी नहीं चाहिए। आरक्षण का मतलब होता है सीट अपनी अर्जित करना, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में हो या फिर किसी रेलवे या किसी जगह पे हो। गरीब व्यक्ति है, उस लायक नहीं है, तो आरक्षण के माध्यम से वो आगे पहुंच सकता है। आरक्षण मतलब ये होता है सीट अर्जित करना।